हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रीति की कहानियाँ। अगली सुबह सुरेश देर से उठा। सूरज सर पर चढ़ाया था, लेकिन उसका उठने का मन नहीं हो रहा था। उसे बार बार आनंद जी की बात याद आ रही थी, इसलिए उसने सोचा अम्मा से बात करूंगा तो वो दोबारा विवाह की बात करके परेशान हो जाएगी और उसे भी करेगी। तो उसने सीधा घर से बाहर जाने का सोचा और रात ही वापस आएगा, ऐसा सोचकर वो बाहर चला गया। लेकिन बाहर भी वो परेशान ही था। सुरेश ने घर आकर अम्मा से बात करने की सोची कि उनको अपनी परेशानी बताने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों नहीं विवाह करना चाहता, शायद अम्मा समझे और विवाह की जिद छोड़ दे। यही सोच के वो घर गया। सुरेश अम्मा के कमरे में गया और अम्मा का हाथ पकड़ के बात करने ही वाला था कि उसे लगा कि अम्मा तो बीमार है। उसने अम्मा के सर पर हाथ रखा तो अम्मा को बहुत बुखार था। उसने अम्मा को दवाई के लिए चलने को कहा तो अम्मा रोने लगी, जब तूने मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है तो मुझे ऐसे ही मरने दे। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास और न ही मुझे कोई दवाई खानी है। सुरेश न बहुत समझाया, लेकिन अम्मा तो आज जैसे जिद पे ही बैठी थी कि दवाई तभी खाएगी जब वो विवाह के लिए तैयार होगा। आखिर हार मानकर सुरेश ने आनंद जी से बात करी और वो लड़की से मिलने को तैयार हो गया। अगले दिन आनंद जी सुरेश के घर आने वाले थे, लड़की और उसके पिता के साथ। सुबह होते ही अम्मा सारी तैयारियों में लग गई। अम्मा का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई नई स्फूर्ति आ गई है। वो इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी और बहुत खुश भी थी। अम्मा को देखकर सुरेश भी खुश था, बस उसका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। न चाहकर भी उसे विवाह के लिए हाँ कहना पड़ा। गाड़ी की आवाज आई और सुरेश बाहर दरवाजा खोलने गया। हेलो आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुरेश, तुमने मेरी बात मानकर बहुत बढ़िया किया। इनसे मिलो, ये है लड़की के पिता रमेश। नमस्ते अंकल। सुरेश ने उनके पैर छुए और इनसे मिलो, ये है उनकी बेटी मंजरी। नाम सुनते ही सुरेश चौंक गया। उसने देखा सामने मंजरी खड़ी थी और मंजरी ने चौंक कर कहा, सहायक जी आप।